देखिए बच्चों, आज के इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे चंदेल वंश के बारे में कि चंदेल वंश क्या है, कैसे है, चंदेल वंश के शासक कौन कौन से हैं, चंदेल वंश किस लिए प्रसिद्ध है, चंदेल वंश में किस शैली की स्टार्टिंग हुई है। आज इन सभी चीजों को हम लोग क्रमशः जो है देखेंगे। तो ध्यान से आप देखिए, आज पढ़ना चंदेल या इसी वंश को कहते हैं बच्चों जजागुप्त वंश। दोनों में कोई भी वंश है, चाहे आप चंदेल वंश का हो चाहे जजागुप्त वंश, इन दोनों वंशों का एक ही नाम है। इन दोनों में सबसे ज्यादा फेमस यही है चंदेल वंश। मतलब चंदेल वंश लोग ज्यादा कहते हैं, ठीक ना। चंदेल वंश लोग ज्यादा कहते हैं, जजागुप्त वंश बहुत कम लोगों के मुंह से सुने होंगे आप। अगर हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो चंदेल वंश ज्यादा पढ़ेंगे, जजागुप्त वंश बहुत रेयर के कोई नाम लेते हैं। तो ये दोनों एक ही नाम है, जानते हैं। अच्छा, चंदेल वंश जो ये आप बच्चों देख रहे हैं, ये चंदेल वंश में इसके संस्थापक कौन थे, ये फेमस क्यों था। तो पहले तो आपको ये बता दें, चंदेल वंश के जो संस्थापक थे, देखते जाइए, चंदेल वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था नन्नु। क्या नाम था? नन्नु नाम था। चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे बच्चों? नन्नु थे। और आपको इतना तो कम से कम पता होना चाहिए कि चंदेल वंश किस लिए फेमस था। तो चंदेल वंश की जो प्रसिद्धि थी, जो चंदेल वंश फेमस था, जिसके लिए जाना जाता था, चंदेल वंश जो मंदिर निर्माण के लिए, मंदिर निर्माण, चंदेल वंश में क्या प्रसिद्ध था? मंदिर निर्माण प्रसिद्ध था। उसके बाद और क्या प्रसिद्ध था? चंदेल वंश में ही वेशक शैली की शुरुआत हुई थी। किस शैली की? वेशक शैली की शुरुआत। देखिए, चंदेल वंश किस लिए प्रसिद्ध था? मंदिर निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। वेशक शैली की शुरुआत इसी चंदेल वंश के ही शासनकाल में हुआ था। इसके पहले संस्थापक कौन थे? नन्नु थे, ठीक। तो नन्नु ने स्टार्टिंग में इसकी राजधानी क्या बनाया, जो इसकी पहली राजधानी है, जो फर्स्ट राजधानी बनी बच्चों, जिसकी पहली राजधानी बना था वो बनाया गया था महोबा को। चंदेल वंश की जो पहली राजधानी बनाया गया था, किसे बनाया गया था? महोबा को। बाद में राजधानी किसे बनाई गई? सेकंड राजधानी जो बनी, सेकंड राजधानी बनाया गया बच्चों खजुराहो को बनाया। अच्छा, एक चीज आपको पता होना चाहिए बच्चों, ये चंदेल डायनेस्टी चल कहाँ रहा था? तो चंदेल डायनेस्टी जो चल रहा था बच्चों, ये मध्य प्रदेश के क्षेत्र में चल रहा था, मध्य प्रदेश। तो ये जो आप देखें सेकंड राजधानी खजुराहो जो बनाया, ये था मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पड़ता है। छतरपुर जिले। देखिए, जो खजुराहो नाम का स्थान है, ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में खजुराहो नाम का स्थान पड़ता है, ठीक ना। खजुराहो कहाँ पड़ता है? तो छतरपुर जिले में पड़ता है, जानते रहिए। छतरपुर जिला कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश, ठीक ना। तो जो चंदेल डायनेस्टी चल रहा था बच्चों, वो किस स्टेट में चल रहा था? मध्य प्रदेश में चल रहा था, जानते रहिएगा। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, अगला जो शासक है, नन्नु के बाद जो शासक आता है, नेक्स्ट शासक, उसका नाम था यशोवर्मन। क्या नाम था? यशोवर्मन। अच्छा, ये यशोवर्मन ने क्या किया बच्चों? देखिए, सबसे पहले संस्थापक नन्नु पहले शासक हुए चंदेल वंश के। उसके बाद नन्नु के बाद कौन से फिर अगला शासक हुआ? यशोवर्मन हुआ। यशोवर्मन ने क्या किया? यशोवर्मन ने क्या किया था बच्चों? इसने जो है, यशोवर्मन ने इसने जो है विष्णु मंदिर की स्थापना करवाई थी, यानी कि विष्णु भगवान की मूर्ति बनवाया था इसने। जो है कहाँ बनवाया था? तो इसने खजुराहो में विष्णु भगवान की मूर्ति बनवाया था। एक मिनट रुकिए बच्चों। तो बच्चों, यशोवर्मन ने क्या बनवाया था? तो यशोवर्मन ने खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर बनवाया था। क्या कंदरिया कह रहे हैं? यशोवर्मन ने खजुराहो में विष्णु मंदिर बनवाया था। क्या बनवाया था? विष्णु मंदिर। तो इसने विष्णु मंदिर बनवाया, विष्णु मंदिर, विष्णु भगवान का मंदिर बनवाया था। कहाँ बनवाया? खजुराहो।
आप जानते रहिए खजुराहो किस लिए प्रसिद्ध है, इसको भी जानते रहिए। खजुराहो जो है हिंदू मंदिर और जैन मंदिर के ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। इसको आप जानते रहिए खजुराहो किस लिए प्रसिद्ध है। तो खजुराहो जो है बच्चों हिंदू और जैन मंदिरों के ऐतिहासिक महत्व के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। इतना जानते रहिए। तो देखिए खजुराहो में इसने क्या बनवाया, यशोवर्मन ने विष्णु मंदिर बनवाया। यशोवर्मन के बाद जो अगले शासक आते बच्चों वो उनका नाम था धंग। क्या नाम था? अगले शासक आते धंग। यस देखिए सब पहले शासक कौन थे? नंदू। सेकंड शासक यशोवर्मन, थर्ड शासक धंग। ये पहला शासक, ये दूसरा है, ये तीसरा है। धंग ने क्या किया था बच्चों? तो धंग ने जो है खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर बनवाया। देखिए इसने कंदरिया महादेव मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर बनवाया है। कहाँ बनवाया था? खजुराहो में। तो धंग ने कंदरिया महादेव मंदिर बनवाया। कहाँ बना? खजुराहो में। धंग ने कई सारे मंदिर बनवाए, जैसे इसने बनवाया था जगन्नाथ मंदिर, बाद में चलकर जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ, विश्वनाथ, फिर वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण। धंग ने कंदरिया महादेव मंदिर बनवाया खजुराहो में। उसके बाद जगन्नाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ, इतने सारे मंदिरों का निर्माण करते हैं। देखना कितनी सारी मंदिर उस समय बन रहे थे। तो आपका जो ये चंदेल वंश है ये मंदिर निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि चंदेल डायनेस्टी में मंदिरों का जो निर्माण किया गया वो बहुत ज्यादा किया गया, इसलिए चंदेल वंश मंदिर निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। और कौन सी शैली में प्रसिद्ध है? वेशक शैली के लिए प्रसिद्ध है। उस समय वेशक शैली की शुरुआत हुई थी, जानते रहिए चंदेल वंश के समय। उसके बाद क्या हुआ? धंग। इन सब देखिए धंग क्या था आपको पता होना चाहिए। धंग जो है बहुत बड़ा शिव भक्त, जो धंग था क्या था? धंग आपका शिव भक्त था, शिव भक्त था। इसीलिए जो धंग है ये जो है शिव भगवान की मूर्तियां, शिव भगवान के मंदिर ज्यादा बनवाया करता था, ज्यादा उसकी स्थापना किया करता, क्योंकि शिव भक्त था। अब आप ही सोचिए अगर आप किसी के भक्त रहेंगे, जैसे जो किसी के भक्त होते हैं उनके प्रति उनकी श्रद्धा अधिक होती है। जैसे आप सभी में से कुछ लोग शिव भगवान के भक्त होंगे, कुछ लोग विष्णु भगवान के भक्त होंगे, तो जो जिनके भक्त होते हैं बच्चों उनकी आस्था बहुत ज्यादा होता है, लगाव बहुत ज्यादा होता है। उससे रिलेटेड रात में सोते समय उनके दिमाग में जो है उससे रिलेटेड जो है बहुत सारी कहानियां दिमाग में चलती है, बहुत सारे सपने उनके दिमाग में आते हैं। जो भी जिस देव के आप इष्ट को आप मानते हैं, जिस इष्ट को आप मानते हैं, जिस देव को मानते हैं, वो उससे क्या होता है आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। आप कभी मुसीबत में फंसते हैं तो आप याद करती है भगवान माफ कीजिए, ये भगवान सहायता कीजिए हमारे जो है किसी भी प्रकार से, मतलब आप कभी मुसीबत बचेंगे तो अपने इष्ट देव को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस है हाँ भगवान हमारी हेल्प, हमारी सहायता जरूर करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसा एक सेंस अंदर आता है जो है। देखिए तो धन शिव भक्त था, ये कभी मुसीबत में फंसता था शिव भगवान को याद किया करता था। उसके बाद धन ने किया क्या बच्चों? धन जो है बाद में इतने सारे मंदिरों का निर्माण करने के बाद धन जो है प्रयागराज के संगम में गया, जल समाधि ले लिया, इतने सारे मंदिरों का निर्माण कराया। उसके बाद क्या आप ऊपर मिटा देते हैं बच्चों, इधर करते हैं, नीचे बहुत प्लेस नहीं बचा है, ऊपर इतना समझ में आ ही गया होगा। धन तो धन ने क्या किया? धन ने क्या किया बच्चों? ये जो है प्रयागराज के संगम जानते हैं क्या होता है? संगम का मतलब होता है गंगा यमुना प्लस सरस्वती। देखिए गंगा यमुना सरस्वती तीन नदियों की समूह को क्या कहते हैं? संगम कहते हैं। तो प्रयागराज के संगम में जल समाधि धन ने प्रयागराज के संगम में क्या ले लिया? जल समाधि ले लिया। तो आप जानते रहिए उसके बाद अगला शासक, इसके बाद का जो शासक आता है बच्चों उसका नाम था विद्या। ये शासक आपको पता है कि जैसे मान चलिए
ये हमारा यहाँ छोटा सा भारत का हल्का सा देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या बच्चों उस समय यहाँ पे विद्याधर के समय में ये आपका जो गुजरात का क्षेत्र है, ये आपका गुजरात का क्षेत्र है, पता है गुजरात, ये आपका गुजरात और यहाँ पे आपका पड़ता है राजस्थान, ये था आपका राजस्थान। गुजरात के एक शासक थे बच्चों जिसका नाम था राजपाल, और राजस्थान के जो शासक थे अभी के बारे में मेंशन कर देते हैं राजस्थान शासक का, हालांकि अभी से ज्यादा नहीं देखना। इधर आपका पड़ता है मध्य प्रदेश, ये है एमपी यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का एक शासक था विद्याधर बच्चों, आप जानते हैं। तो इसने क्या किया, विद्याधर ने क्या किया, विद्याधर आपको पता है कि एक समय ऐसा था विद्याधर के समय में, विद्याधर के समय में क्या कह रहे हैं देखिए, एक समय ऐसा था गुजरात का शासक राजपाल था, गुजरात का शासक राजपाल था। तो क्या हुआ बच्चों, महमूद गजनवी उसी समय बाहरी आक्रांता लोग अटैक करना स्टार्ट कर दिए थे। बाहरी आक्रांता, महमूद गजनवी यहाँ थोड़ी थे, वो सब बाहर के थे, अफगानिस्तान क्षेत्र के तरफ, ईरान इराक इस तरफ के जो मुस्लिम थे, अरब के मुस्लिम थे, वो लोग अटैक करना स्टार्ट कर दिए थे। उसके बाद क्या हुआ कि महमूद गजनवी ने गुजरात पे अटैक किया, और जब गुजरात पे अटैक किया उस समय गुजरात के शासक कौन थे, राजपाल थे। महमूद गजनवी का इतना डर इसके अंदर पैदा हो गया राजपाल को, किसने क्या किया पता है, इसने स्वतः ही अपने मन से ही, मतलब युद्ध नहीं किया, खुद से ही हाथ जोड़कर घुटने टेक दिया, यानी कि अपनी पराजय स्वतः स्वीकार कर लिया। किसने स्वीकार कर लिया, इसने, राजपाल, गुजरात का शासक राजपाल, इसने अपनी पराजय स्वीकार कर लिया। उसके बाद क्या हुआ पता है, उसके बाद मध्य प्रदेश का शासक जब बना विद्याधर ना, इसको राजपाल क्या किया पता है, इसको पकड़कर इसकी हत्या करवा दिया। कहा कि तुम कायर मतलब बाहरी आक्रांता आकर तुम्हें अटैक किया तुम्हारे क्षेत्र पर, तुमको युद्ध करके लड़ना चाहिए, उसे पराजित करना चाहिए, और तुम क्या कर रहे हो, हाथ जोड़कर घुटने टेक दे रहे हो। ये तो वैसे सोचो इतना कायर राजा था, ये युद्ध है नहीं किया। उसके बाद विद्याधर ने इसको क्या किया पता है, इसकी हत्या करवा दी, मरवा दी, कहा कि ऐसे शासक को जरूरत नहीं है। और बता दें विद्याधर ने बड़ी बहादुरी से महमूद गजनवी की आकांक्षाओं का पूरी तरीके विरोध किया, उससे बहुत युद्ध भी किया। मतलब महमूद गजनवी का हमेशा ही विरोध करता था कौन, विद्याधर। महमूद गजनवी इंडियन थोड़ी था, विदेश का था। अब विदेशी शासकों के रहते हुए भारत में एंट्री कर रहे थे, जानो शर्मा की बात है। विद्याधर को बहुत खराब लगा, विद्याधर ने क्या किया, इसकी हत्या करवाया और महमूद गजनवी का पूरा विरोध किया, उससे युद्ध भी हो तो युद्ध भी किया, लेकिन हार नहीं माना इसने अल्टीमेटली। अब आगे चल के अलग बात है कि जैसे कोई आक्रांता है, बहुत ताकतवर, बहुत शक्तिशाली है, इसके ही शासक मिल करके, इसके ही छोटे जो इसके ही सेनापति वगैरह मिल करके अगर इसको मरवा दे या इसके साथ कुछ ऐसा काम करते वो अलग बात है, लेकिन ये अपने रहते हुए कभी भी घुटने टेकने वाला काम नहीं किया। अब उसके बाद क्या था अगला जो है, तो विद्याधर ने क्या किया था, विद्याधर ने महमूद गजनवी का विरोध किया उसके बाद क्या किया था, इनका राजपाल की हत्या करवा दिया, राजपाल की हत्या करवाया। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, एक समय ऐसा था कि विद्याधर के बाद जो आपके नेक्स्ट शासकों की लिस्ट में विद्याधर के बाद जो आपके आते हैं, उनका नाम था परमार्थ देव। क्या नाम था, परमार्थ देव। आपको पता है बच्चों, परमार्थ देव के दरबार में, परमार्थ देव के साथ इनके तो प्रमुख सेनापति थे, पता है। परमार्थ देव मध्य प्रदेश का शासक अब कौन बना, विद्याधर हट गए, अब कौन बना, परमार्थ देव आ गया। तो बता दें बच्चों, हम यहाँ पे अब बन गए परमार्थ देव, ठीक। अब क्या हुआ कि ये परमार्थ देव के समय में इसके दो सेनापति, उनका नाम था आल्हा और उदर, जानते हैं
उनके दो सेनापति थे, कौन कौन? आल्हा और उदल। परमार्थ देव के दो प्रमुख सेनापति थे, दो सेनापति बहुत प्रमुख थे परमार्थ देव के। अगला शासक कौन बना? परमार्थ देव बना। किस वंश का? मध्य प्रदेश के क्षेत्र का जो अगला शासक बना चंदेल डायनेस्टी का, कौन बना? परमार्थ देव। तो परमार्थ देव के दो प्रमुख सेनापति थे, कौन कौन? आल्हा और उदल। आल्हा और उदल दो सेनापति बने। और ये दो सेनापति इसके बहुत मेन सेनापति थे, बहुत अच्छे शासक भी थे, मतलब अच्छे योद्धा थे दोनों सेनापति। उसके बाद क्या हुआ कि राजस्थान के शासक थे, उनका नाम था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान राजस्थान का शासक का क्या नाम था? पृथ्वीराज चौहान। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने इस पर यानी अटैक कर दिया परमार्थ देव पर। तो इसके जो दोनों सेनापति थे आल्हा और उदल, वो देखिए पृथ्वीराज चौहान बहुत प्रतापी शासक है, पता है कि नहीं? देखिए ये शासक थे और आल्हा और उदल सेनापति थे, दोनों में अंतर होता है। सेनापति का मतलब किसी शासक के अंडर में रह करके काम करने वाला, ठीक ना? और ये तो शासक था, ये तो राजा था पृथ्वीराज चौहान, राजस्थान क्षेत्र का। तो पृथ्वीराज चौहान ने अटैक कर दिया किस पर? परमार्थ देव पर। तो आल्हा और उदल दोनों सेनापति इसके मारे गए, परमार्थ देव के दोनों सेनापति मारे गए थे जब पृथ्वीराज चौहान ने अटैक किया। पृथ्वीराज चौहान योग्य शासक था, प्रतापी भी था। अब हार देखिए, जब भी किसी दूसरे पे कोई अटैक करता है हार जीत किसी न किसी पक्ष की होती है। तो आल्हा और उदल दोनों क्या हो गए? उस समय मारे गए। तो उसके बाद क्या हुआ बच्चों कि आल्हा और उदल जब मारे गए तो परमार्थ देव के बाद धीरे धीरे ये जो चंदेल वंश था धीरे धीरे जो है अपने अंतिम कगार की तरफ पहुंचता चला गया। एक मिनट रुकिएगा बच्चों। वहां कर दीजिए, ठीक। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये जो पृथ्वीराज चौहान थे बच्चों, बाद में चल करके जब जीत ली परमार्थ देव की, जान लो हारे गए एक प्रकार से। जब इनके सेनापति मर गए थे क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ जो है वहां रह दीजिए। उसके बाद क्या हुआ बच्चों कि ये जो पृथ्वीराज चौहान थे, जब परमार्थ देव पूरी तरीके से हार गए तो पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया? इस मध्य प्रदेश का जो एक क्षेत्र था, मध्य प्रदेश के क्षेत्र को लगभग, मध्य प्रदेश का जो ये क्षेत्र था इस क्षेत्र को लगभग, क्षेत्र को मध्य प्रदेश के लगभग एरिया को, मध्य प्रदेश के लगभग एरिया क्षेत्र को अपने में क्या कर लिया? पता है? अपने में से मिला लिया, ठीक है। अब कोई शासक होगा, कोई राजा होगा, अगर वो किसी राज्य को जीत लेगा तो उसको क्या छोड़ेगा? वो तो छोड़ दिया वाला बात है, वो तो उसकी मानवता है। लेकिन लगभग शासक क्या करते हैं? अगर राज्य को जीत लिए वो प्रयास करते हैं कि हम अपने राज्य से उस राज्य को जो है अटैच कर ले, मिला। ये तो लगभग शासक चाहते हैं, लगभग राजा चाहते हैं, ठीक। तो कोई ऐसे राजा होते हैं जो दान भी कर देते हैं, चलो जाओ हम जीत लिए फिर भी छोड़ देते हैं, जाओ तुम ले जाओ, लेकिन जो हम कहेंगे वो मानना। तो मतलब जो किसी के राज्य को जीत लिया उसको वैसे नहीं छोड़ते हैं, कोई ना कोई समझौता करते हैं उसके साथ में। तो इन्होंने समझौता थोड़ी किया, इन्होंने इसके राज्य को क्या किया? अपने में मिला लिया। तो बच्चों इसी प्रकार से हुआ आपका चंदेल डायनेस्टी। यहाँ पे धीरे धीरे आपका पूरी तरीके से कंप्लीट खत्म हुआ। तो चंदेल डायनेस्टी देखो खत्म इसलिए हुआ क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने पूरी तरीके से क्या किया? मध्य प्रदेश के लगभग क्षेत्र को अपने में मिला लिया। तो चंदेल डायनेस्टी खत्म। अब कौन सी डायनेस्टी धीरे धीरे स्टार्ट होगी? अब देखिए थोड़ा छोटे छोटे बहुत डायनेस्टी बच्चों, जैसे कुछ गुजरात के छोटे छोटे डायनेस्टी आएंगे आपको मिलेंगे, जैसे मैत्रक डायनेस्टी हो गए ये सब। फिर उसके बाद राजस्थान के एक डायनेस्टी बहुत फेमस डायनेस्टी अभी आप पढ़ेंगे। बाद में चलकर के पूरे भारत का एक बहुत बड़ा सम्राट उभर कर आता है जिसका नाम है पृथ्वीराज चौहान। यही पृथ्वीराज चौहान बाद में चल करके चौहान वंश का सबसे योग्य शासक बनता है पृथ्वीराज चौहान। सबसे योग्य शासकों के लिस्ट में आगे चलकर पृथ्वीराज चौहान आता है। अब पृथ्वीराज चौहान की कहानी अभी आप 2-3 वंशों को पढ़ने के बाद आगे पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही। इसके आगे का वीडियो बच्चों हम आपको